So dear student, the next part of the mathematical reasoning is the negation of the compound statement. हमने बहुत सारे compound statement पढ़े, मेजरली हमने डिस्कस किए थे एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ये जो चार कनेक्टिव्स की हेल्प से हमने जो कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़े थे, इनके यदि नेगेशन लिखने के लिए पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। बच्चों, आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके देखोगे जेईई मेन के, तो वहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि नेगेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब ज्यादातर चांसेस है कि नेगेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें आना चाहिए। नेगेशन के बारे में बातचीत करनी है बेटा। तो देखो, पहला जो पॉइंट है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता था? एंड। एंड का नेगेशन क्या होगा? तो P एंड Q, इसका नेगेशन ये क्या होता है? ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कहां पढ़ी है बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ में। किसमें पढ़ी है बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ में। किसमें पढ़ी है? डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हो जाएगा नेगेशन P, एंड हो जाता है और नेगेशन Q। चाहे तो आप इसकी ट्रुथ टेबल बना करके देख लें कि ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों की ट्रुथ टेबल दी सेम है, तो दोनों स्टेटमेंट कैसे है बेटा? इक्विवेलेंट है। तो P एंड Q का नेगेशन क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ मेरे को, यस और नो में आंसर दे। डन, नोट कर लें इसको। चलो ठीक है, नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू नेगेशन P और नेगेशन Q। नेगेशन P और नेगेशन Q ये होता है। ठीक है, चलो नोट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नेगेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट नेगेशन इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में था और, तो ये भी हमने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था कि नेगेशन ऑफ P और Q क्या होगा? नेगेशन P एंड नेगेशन Q। नेगेशन P एंड नेगेशन Q, हाँ या नहीं? बताओ। नेगेशन P, नेगेशन Q, P और Q, इसका ओवरऑल नेगेशन ये हो जाएगा अपना। ट्रुथ टेबल से चेक कर लिया, दोनों की ट्रुथ टेबल सेम आ रही है, इसकी और इसकी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। इन दोनों में कोई खास बात नहीं थी, मतलब वो सिंपल सी बात है। डी मॉर्गन्स लॉ ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, वही डी मॉर्गन्स लॉ का एप्लीकेशन था भाई। एंड का और का नेगेशन क्या होता है। डन का मैसेज कीजिए यदि आपसे ये वाली बात सोल्व हो गई है, नोट कर लिया है तो। ये बहुत इजी वाला पार्ट था, वेरी इजी। ठीक है, चलो अब आता है खतरनाक वाला पार्ट कि P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होता है। P इंप्लाइज Q का नेगेशन होता है दोस्तों P एंड नेगेशन Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसका ये नेगेशन आपने कैसे डिराइव किया। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, हमने क्या किया, P का Q का नेगेशन Q, P इंप्लाइज Q की टेबल बनाई, इसके नेगेशन की टेबल बनाई, और एक टेबल बनाई P एंड नेगेशन Q की। दोनों की टेबल देखो सेम आई, तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट की टेबल सेम है, तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो एक काम तो ये करो, आप टेबल बना लो। दोस्तों मुझे ये बताओ, मैं इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकता हूं क्या? जल्दी से बताना मुझे। नेगेशन P और Q, ये बताइए। इम्प्लाइज वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इम्प्लाइज को इस कन्वर्जन में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के दौरान कि भाई इम्प्लाइज को हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, P इम्प्लाइज Q की टेबल और नेगेशन P और Q की टेबल सेम होती है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यस और नो में आंसर दें। ठीक है, जब यदि आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो ये बेटा ये अच्छे से याद कर लेना, ये ब्रह्मास्त्र था, है ना? यही ब्रह्मास्त्र आपको 5 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करवाएगा, है ना? अब नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले नेगेशन, नेगेशन क्या हो गया? P, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स लॉ। नेगेशन ऑफ और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंड में। और यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेशन Q। P एंड नेगेशन Q चमका कि नहीं चमका बच्चों, बताओ। क्लियर हुआ कि कंडीशनल? देखो, यदि आपको ये वाला नेगेशन इनकेस याद नहीं रहता, सपोज
कि भाई इसका नेगेशन क्या होता है। तो अपने को ये स्टेटमेंट तो याद रखना ही रखना है कि P इंप्लाइज Q ये होता है, P इंप्लाइज Q यदि ये होता है तो अपन फटाफट से नेगेशन लगाकर इसका आंसर निकाल लेंगे। फिर 5 सेकंड के लिए क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। लेकिन यदि ये याद रहता है तो अपने को याद रह जाएगा, लेकिन अपने को नेगेशन याद रखने हैं बेटा, P एंड नेगेशन Q ये होता है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक, नोट कर लिया? बताओ मेरे को, थर्ड वाला नेगेशन क्लियर है? चल अगली बात करते हैं बच्चों, बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का नेगेशन है ना, ये बच्चों में हाईली रिकमेंड करता हूं कि सभी बच्चे इसका नेगेशन याद रखें, क्योंकि इसका नेगेशन को डिराइव करने में जनरली समय ज्यादा लग जाता है। देखो बेटा, मैं यहां पर आपको डिराइव करके बताता हूं। देखो, नेगेशन ऑफ P बाय इंप्लाइज Q, ध्यान से समझना बेटा, दिस इज इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ P बाय इंप्लाइज Q होता था P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। बच्चों मुझे बताओ, ये वाली स्टेप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ये स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? क्लियर? ठीक है, अब इसका नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेगेशन P इंप्लाइज Q और नेगेशन Q इंप्लाइज P, ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सभी बच्चे बताइए, ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई जो मैंने लिखा? सेकंड स्टेटमेंट, अभी हमने इंप्लाइज का नेगेशन पढ़ा। P इंप्लाइज Q का नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन हो जाएगा Q एंड नेगेशन P। तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ मेरे को। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, बहुत ही प्यारी सी बात है कि ये वाला नेगेशन, इसका नेगेशन ये होता है। यहां तक की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ मेरे को, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ये डेरिवेशन क्लियर हुआ? इसको याद रखना है कि P बाय इंप्लाइज Q का नेगेशन P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P होता है। ठीक है, कोई डाउट? चलो अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इसको समझते हैं अपन टेबल की हेल्प से। P का टेबल, Q का टेबल, नेगेशन P नेगेशन Q, टेबल बनाओ साथ साथ। बना ली? P इंप्लाइज Q की टेबल बना ली? बना ली। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q की टेबल बना ली? ये भी बना ली। P एंड नेगेशन Q की टेबल बना ली? बना ली। P बाई इंप्लाइज Q की टेबल बना ली? बना ली। नेगेशन ऑफ ये बना ली? बना ली। ठीक है, इसमें एक टेबल ये एक्स्ट्रा बनाना, P बाई इंप्लाइज नेगेशन Q, ये भी बनाना। Q एंड नेगेशन P, ये भी बनाना। और इस वाले टेबल की, सॉरी इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी, ये वाली टेबल और ये वाली टेबल, इन दोनों का और ले लो, इन दोनों का और ले लो, ये आ गई टेबल, ये आ गई टेबल। तो ये वाली जो टेबल आई ना, ये फाइनल टेबल, इस टेबल का और इस टेबल को चेक करो, ये दोनों सेम है और ये भी सेम है। मतलब ये जो इनका नेगेशन जो होता है ना, वो ये भी होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट negation of P by implies Q
इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, P बाय इंप्लाइज नेगेशन Q। ये वाला ये तो था ही था आंसर, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, ये तो आंसर था ही था। लेकिन ये भी इसके लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ये भी इसके लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी टेबल और इसकी टेबल सेम आती हैं। तो बच्चों मुझे बताओ, यदि मैं ये लिखता Q बाई इंप्लाइज नेगेशन P, तो इसकी टेबल क्या होती है बताना जरा एक बार। Q बाई इंप्लाइज नेगेशन P की टेबल बताओ सभी लोग। Q बाई इंप्लाइज नेगेशन P की टेबल बताओ। Q ये बाई इंप्लाइज TF, F, FF, T, TT, T, FT, F, FT, TF, FTTF। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो, Q बाई इंप्लाइज नेगेशन P, है ना। किसी को लग रहा होगा सर आपने Q के साथ ही नेगेशन क्यों लगाया, P के साथ क्यों नहीं लगाया, तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या कहा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार अपन भूल जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे डेराइव करने में थोड़ी सी समस्या आएगी। इससे बेटर ये कि हम इसको याद रखें कि P बाई इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होता है। चल क्या नोट कर लिया हो तो बच्चों बताओ मेरे को, ताकि मैं आगे बढ़ूं। बोलो एवरीवन, टेल मी। डन डनाडन डन। चमक तो रहा है ना बेटा, बेटा जी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा। रसगुल्ले चमक रहा है कि नहीं चमक रहा। रसगुल्ले तो तूने खिलाए नहीं यार। चलो चलते हैं आगे की तरफ। शुरुआत में तो ये समरी है बेटा। समरी क्या कहती है, P एंड Q का नेगेशन, P और Q का नेगेशन, P इंप्लाइज Q का नेगेशन, P एंड नेगेशन, P बाय इंप्लाइज Q का नेगेशन, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये होता है, याद करो। होता है या नहीं होता। ये P बाय इंप्लाइज Q है ना, बाय इंप्लाइज Q, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये होता है। ये कैसे निकाला, यहां से देखो, P बाय इंप्लाइज Q का नेगेशन ये है, देखना, P बाय इंप्लाइज Q का नेगेशन, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P था। तो इसका एक बार फिर से नेगेशन कर दोगे तो राइट हैंड साइड का नेगेशन, तो राइट हैंड साइड का नेगेशन, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन P और Q, ये और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, ये बन जाएगा P और नेगेशन Q। ठीक है, तो ये इसकी इक्विवेलेंट होता है। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं। ये बेटा ये जो पेज है ना, ये वाला पेज, इसको दिमाग में फीड कर लेना।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पेज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर का, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा बैंकर वाला। मतलब इस पेज को यदि याद है तो फोड़ दोगे क्वेश्चन को, गारंटी है फोड़ दोगे। चलो, अब बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं सेट थ्योरी वाली, ठीक है। चलो सेट थ्योरी वाली शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। तो सेट थ्योरी क्या कहती है बेटा, P इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम क्या होगा, P इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम क्या होगा, ये याद कर लो शॉर्ट ट्रिक के लिए। P इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम क्या होगा, P के बाहर और Q के अंदर, P के बाहर और Q के अंदर, P इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम ये होता है। मतलब ओनली P को छोड़ दिया जाए, बाकी सब कुछ, केवल ये P वाला है ना, P वाला सर्कल है, याद आ रहा है P वाला सर्कल। तो ओनली P वाले कंटेंट को छोड़ करके बाकी सब कुछ, उसको बोलते हैं इसका वेन डायग्राम, ठीक है। P बाय इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम क्या होता है, P बाय इंप्लाइज Q, ये वेन डायग्राम में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए याद करवा रहा हूं आपको। P बाय इंप्लाइज Q, ये क्या होगा भाई, P बाय इंप्लाइज Q क्या होता है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो P इंप्लाइज Q तो ये आ गया भाई, ये है P इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम। और Q इंप्लाइज P का वेन डायग्राम क्या होगा, Q इंप्लाइज P का वेन डायग्राम क्या होगा बेटा भाई, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, केवल Q वाला छोड़ दो। तो इन दोनों का एंड क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों का एंड P बाय इंप्लाइज Q क्या होगा बेटा, P बाय इंप्लाइज Q, P बाय इंप्लाइज Q, टेल मी, P बाय इंप्लाइज Q, दोनों का एंड होता है, दोनों का एंड होगा कॉमन वाला पार्ट। तो ये होता है अंदर वाला हिस्सा और बाहर वाला हिस्सा। ये बात चमकी कि नहीं चमकी बेटा, मेरे को बताओ ये बात चमकी कि नहीं चमकी। तो इस P बाय इंप्लाइज Q को मैं P एंड Q, P एंड Q मतलब ये बीच वाला रीजन, और बाहर वाला रीजन, बाहर वाला रीजन क्या होता है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। बच्चों ये बताओ, ये लिख सकते हो नहीं लिख सकता, P और Q का नेगेशन बाहर वाला रीजन होता नहीं होता, P और Q का नेगेशन, P और Q का नेगेशन ये वाला रीजन होता नहीं होता, बाहर वाला रीजन। तो P और Q का नेगेशन मतलब नेगेशन P एंड नेगेशन Q। मतलब वो दिखा रहा हूं कि भाई किस प्रकार से एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये कन्वर्जन कर सकते हैं। ये बच्चों याद रखो, ये वेन डायग्राम बना लो, ये जेई मेन में काम आएंगे वेन डायग्राम। मतलब इस प्रकार से हम एनालिसिस कर सकते हैं जेई मेन के अंदर वेन डायग्राम की हेल्प से। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब इनको काम में लेंगे हम, नोट कर लो। डन 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 डन, यहां तक चमक गया सबको, क्लियर है। जैसा मैं बोल रहा हूं, पहला वाला जो सर्कल मैं बना रहा हूं वेन डायग्राम के अंदर, उसको सेट ए मानो, दूसरे वाले को सेट बी मानो। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। ऐसा मान करके आप वेन डायग्राम बनाओ, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, चलें क्वेश्चन करें, आगे करें, कुछ क्वेश्चंस करें नेगेशन के ऊपर या नहीं करें, रुक जाएं।
ऐसे मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा फटाफट फटाफट से बताओ भाई। कैसी कैसी बातें हैं जो चमक रही हैं आपके दिमाग के अंदर। चलो बढ़े आगे। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। रवीश इज टॉल देयर फोर ही इज स्लिम। इसका नेगेशन लिखिए, राइट द नेगेशन ऑफ रवीश इज टॉल। एक स्टेटमेंट है, रवीश इज टॉल, देयर फोर मतलब देयर फोर इफ देन वाला ही होता है बेटा। देयर फोर जो कनेक्टिव होता है वो इफ देन वाला ही होता है। मतलब आप इस स्टेटमेंट को ऐसा भी लिख सकते थे आप, इफ रवीश इज टॉल देन ही इज स्लिम, देन ही इज स्लिम, मतलब इफ देन के लिए आता है देयरफॉर, है ना। ठीक है, तो अब इसका नेगेशन, तो नेगेशन में देखो सिंपल स्टेटमेंट के अंदर हमने जब नेगेशन लिखना था तब हमने कहा था कि यार सर वहां पर नॉट का मीनिंग आ जाए, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं यहां पर स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q टाइप का, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन आज ही हमने पढ़ा, वो होता है P एंड नेगेशन Q। होता है या नहीं होता, P एंड नेगेशन Q। तो आंसर क्या होगा, P मतलब रवीश इज टॉल एंड, बताओ, रवीश इज टॉल एंड ही इज नॉट स्लिम। तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, ये आंसर चमका कि नहीं चमका, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से स्टेटमेंट लिखेंगे। ऐसा नहीं कि नॉट कहीं पर भी लगा दे हमारी इच्छा बन गई सर, यहाँ पर एंड नहीं और आ गया, है ना, ऐसा नहीं होगा। वो जो स्टेटमेंट वहां पर लिखा हुआ है ना उसकी हेल्प से स्टेटमेंट बनाना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि भैया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, स्टेटमेंट दिए गए थे कि सर यहाँ तो मैथमेटिक्स का तो यूज ही नहीं था, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्या यूज था सर, नोट ही तो लगाना था। भाई ये मैथमेटिकल रीजनिंग का यूज है, इंग्लिश नहीं थी वो, ठीक है ना, ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करो। ये था अपना पहला क्वेश्चन, है ना, पहला क्वेश्चन। ये अपना दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय क्वेश्चन, द्वितीय सेकंड क्वेश्चन। चलो आया, ABC is an equilateral triangle if and only if it is equiangular। तो ये कौन सा है बेटा, P by implies Q है। तो P by implies Q का नेगेशन याद कीजिए क्या होता है, बताओ। अभी आपको लिखवाया तो याद करो, देखो यहां पर लिखवाया था P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। चेक करो यही था क्या, तो स्टेटमेंट क्या होगा देखो, आई और है, और मतलब आइदर और, तो आइदर और आइदर और, ठीक है, आइदर और। P बोले तो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहां पर एंड, देखो ये एंड, नेगेशन Q, इट इज नॉट इक्वी एंगुलर,
और क्यू ए बी सी इज नॉट, मतलब या तो ऐसे लिख दो या फिर नेगेशन पी एंड क्यू लिख दो, एंड इट इज इक्विएंगुलर। मतलब इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको मिलता है। ये कैसे बना? यदि ये वाला स्टेटमेंट यदि आपको याद है तो ही बना पाओगे ना, अदरवाइज कैसे बना पाओगे भैया? नहीं ना बना पाएंगे। ये भी लिख सकते थे अपन भाई, इसका नेगेशन P बाई इंप्लाइज नेगेशन Q ये भी होता है। तो अपन लिख सकते थे ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल if and only if and only if negation Q, it is not equiangular, it is not equiangular, if it is not equiangular। क्लियर? चमक गया सभी को? चलूं आगे, चलूं, बढ़ूं आगे? यस और नो में आंसर दो सभी बच्चे। हाँ बेटा, वो भी लिख सकते हो आप, नेगेशन पी बाय इंप्लाइज क्यू, वो भी लिख सकते हो ना, वो मतलब डिफरेंट वे है आंसर लिखने की। ठीक है, चलो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सभी बच्चों के पास समय है, अपने अपने समय के अनुसार इसको करें जल्दी से। देन आई विल डिस्क्लोज द आंसर ऑफ ऑल 3 टुगेदर। ठीक है, जल्दी से सोल्व करके बताएं मेरे को क्या आंसर आएंगे। बताओ, पहले वाले का नेगेशन क्या होगा? नेगेशन नेगेशन पी और क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, और नेगेशन नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, यही होगा। तो ये क्या हो गया? पी एंड नेगेशन क्यू और पी और क्यू। चेक करो यही आंसर आ रहा है क्या?
अब देखो, अब यहाँ पर आंसर के अंदर बच्चों चक्कर पड़ता है कि यार सर हमने तो, आपने ऐसे निकाला तो ये आ गया, क्या और कोई तरीका है? देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से समझो। अब मैं आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम का जादू दिखाता हूँ, वेन डायग्राम का जादू। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी दिस मैजिक? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी दिस मैजिक that we can solve this question in 5 seconds? Only in 5 seconds. Only in 5 seconds. मैजिक से किया है ना? वेरी गुड। नेगेशन P और Q, P के बाहर Q के अंदर, P के बाहर Q के, सॉरी, P के बाहर, P के बाहर, P के बाहर और Q के अंदर का और, ये सब दिमाग के अंदर रखो बस, मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं। P के बाहर Q के बाहर का इंटरसेक्शन, P के बाहर और Q के बाहर का इंटरसेक्शन कॉमन, P के बाहर और Q के बाहर का इंटरसेक्शन क्या होगा? वो होता है ये वाला पोर्शन। होगा क्या? ये वाला पोर्शन थोड़ी ना आएगा P के बाहर, P के बाहर तो आएगा ये और ये, वो आएगा केवल बाहर वाला, केवल बाहर वाला। सेकंड वाला बोलता है ये वाला पोर्शन, सेकंड वाला, दोनों का कॉमन क्या आया? बाहर वाला, बाहर वाला कॉमन आया, बाहर वाला, ये वाला बाहर वाला है ना। तो इस पूरे का नेगेशन, बाहर वाले का नेगेशन क्या होगा? ये पूरा अंदर वाला ये। तो आंसर आ गया P और Q, ये आंसर आ गया। अब इधर देखो, ये भी P और Q लिखा हुआ है। कैसे भाई? ये क्या कह रहा है? P का एंड करो Q के बाहर के साथ, मतलब ये वाला पोर्शन, इसका और P और Q के साथ, तो वो यही आ जाएगा। एक ही तो बात है। चमका कि नहीं चमका? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा और है ना, और में आएगा ना। यहाँ पर मतलब ये नहीं आएगा, ये वाला बाहर वाला आ रहा है ना, उसका नेगेशन। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करो। P, अब देखो ध्यान से देखो, नेगेशन निकालना है। तो दूसरे क्वेश्चन में नेगेशन कैसे निकालोगे? नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये जो बीच वाला और है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एंड में। नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन R, आप तो इसी फॉर्मेट में छोड़ दो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो। नेगेशन P और नेगेशन Q और नेगेशन Q एंड R। यार रसगुल्ले, P और Q के बीच में बीच वाला नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा यार? P और Q में, P और Q का मतलब क्या होता है? यूनियन, यूनियन के अंदर ये बीच वाला एलिमेंट नहीं आता यार, कमाल कर रहा है तू भी यार। देख लो सेकंड का आंसर, मैं आंसर दिखा देता हूं आपको। पहले का आंसर ये आया था, दूसरे का आंसर ये आया, चेक करो, ये आया दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर चेक करो, ये आ रहा है क्या? एवरीवन चेक इट आउट, यू आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट? इन द थर्ड, negation of P and Q implies R.
ये देखो, अब इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। P इंप्लाइज R का नेगेशन क्या होता है? पहले वाला एंड सेकंड का नेगेशन। दैट्स इट, ये आंसर आ गया भाई। किसी भी स्टेटमेंट का क्या था, कंडीशनल का नेगेशन क्या था? पहला वाला एंड नेगेशन सेकंड वाला। तो पहले वाले को एज इट इज रख दिया, P एंड Q, इसको एज इट इज रख दिया, नहीं रख दिया, एज इट इज रिप्लेस कर दिया। भाई ऐसे समझो, इसको बेवकूफ बना दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को बेवकूफ मतलब ये यहाँ पर ऐसे समझो, एस लिखा हुआ है, एस इंप्लाइज आर, तो एस इंप्लाइज आर का नेगेशन क्या होता है? एस एंड नेगेशन आर, एस को वापस पुट करो, खत्म। बच्चों ये बातें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। नेगेशन की कहानी चमकी की नहीं चमकी सभी प्यारे बच्चों को? कुछ क्लियरिटी आई नेगेशन के ऊपर? चलो ठीक है, तो ये हमारा जो सेशन था, ये पर्टिकुलर नेगेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। आई होप क्लियर हो गया।